जय हिंद साथियों। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या जानेंगे? बहुपद के प्रकार। इंग्लिश में बोले तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोले? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुपद के प्रकार ना दो तरीके से होता है। एक होता है पद के आधार पर, एक होता है क्या? पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक। अब बहुपद के प्रकार में हम सबसे पहले जानेंगे कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद ना तीन प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर भी बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। इतना याद रखिएगा आप लोग। और पद के आधार पर जो बहुपद है तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन है, उसका नाम क्या है। उसी तरह से घात के आधार पर जो बहुपद है वो तीन प्रकार के होते हैं और कौन कौन है उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको दोबारा बहुपद का प्रकार पढ़ना ही ना पड़े। अब विश्वास रखिएगा, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए और उस टाइम में आपको पता चलेगा कि आप क्या सीख के गए हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं बहुपद के प्रकार, वो भी पद के आधार पर। ठीक है, ध्यान से देखिए। पद के आधार पर बहुपद के तीन भेद है, तीन प्रकार है। पहला क्या है? पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। और तीसरा त्रिपदी बहुपद। इसके नाम से ही इसके बारे में पता चल जाता है कि त्रिपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, एक पदी बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है, अध्ययन ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो क्या बताए कि बहुपद पद के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब देखिए, पद के आधार पर बहुपद को कैसे पहचानेंगे। तो जब भी मैथ में जो पद का जो पहचान करेंगे ना, वो दो ही चीज से होता है। एक होता है प्लस से और दूसरा माइनस से। कोई भी पद कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, कितना पद है किसी गणितीय टर्म में, किसी गणितीय निरूपण में कितने पद है, उसका पहचान प्लस से होगा, नहीं तो माइनस से होगा। ये तो किसी का चेहरा बन गया और इस चेहरा में क्या नजर आ रहा है? प्लस और माइनस। हाँ, तो किसी भी पद का पहचान प्लस या माइनस से होता है, जोड़ और घटाव से होता है, भाग और गुना से नहीं, गुना और भाग से नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें कितने पद है? तो आप कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे क्या कि इसमें कितने प्लस है या कितने माइनस। एक प्लस, दो प्लस और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये भी प्लस। मतलब तीन चिन्ह हुआ क्या? प्लस का। मतलब इसमें कितने पद है टोटल? तो इसमें टोटल तीन पद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रि मतलब तीन और पदी मतलब पद। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद, द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब क्या होता है? दो, और पदी मतलब पद। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। और बहुपद में या गणित में पद का जो पहचान है प्लस से होता है, नहीं तो माइनस से। गुना और भाग से पद का पहचान नहीं होता है। यदि यही चीज एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो था, अगर इसके बीच में क्या चीज रहता? गुना का चिन्ह रहता, एक्स गुने वाई गुने जेड।
ये गुना है ना, तो इसको कहते हैं कि एक ही पद है। कितने पद है? एक ही पद है। लेकिन इसके बीच में क्या आ गया है? प्लस प्लस प्लस, है ना, तीन प्लस आया, मतलब इसमें कितने पद हो गया? 3 पद हो गया। अब इसको देख के बताइए कि इसमें कितने पद हैं। 2x + 5 माइनस y, इसमें कितने पद है? तो आपको चिन्ह देखना है, क्या चीज? प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। तो देखिए यहां पर क्या है? माइनस है, 1 पद तो हो गया। यहां प्लस है, 2 पद हो गया। और यहां पर कुछ नहीं आगे में, मतलब ये क्या है? प्लस है, मतलब 1 पद, 2 पद, 3 पद, मतलब ये कितने पदी बहुपद है? 3 पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद है। इस सब का परिभाषा एक एक करके हम लिखवा देंगे। क्या कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। यदि आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, बार बार क्या है कि लाइट का जो प्रॉब्लम है ना, दिक्कत हो रहा है, ऊपर से बार बार लाइट ऊपर वाला बंद हो जा रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज थोड़ा कम क्वालिटी में वीडियो जाएगा। अब देखिए एक एक करके परिभाषा लिखवा देते हैं। क्या परिभाषा होगा? एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद हो, एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या बोले कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद किसको बोलेंगे? तो उसका परिभाषा वैसे लिखिएगा कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो? द्विपदी, मतलब 2 पद हो, तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद किसको कहेंगे? तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद है। इतना बात समझ में आया क्या? हमको समझ में आया, आपको समझ में आया क्या? तो चलिए इसको नोट कीजिए और इस दोनों का परिभाषा खुद से आप लिखेंगे। क्या? हम जैसे एक पदी बहुपद का लिखवा दिए हैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना द्विपदी बहुपद, तो कैसे लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का क्या लिखते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इतना बात समझ में आया क्या? तो चलिए इसको नोट कीजिए। अगला देखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। चलिए नोट कीजिए। अब दूसरा देखने जा रहे हैं क्या कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के घात के आधार पर है, वो कौन कौन बहुपद है? तो आप लोग को याद रखना है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बच्चा पार्टी। दूसरा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और लास्ट त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए जानेंगे क्या घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रैखिक, द्विघात, त्रिघात। वैसे तो त्रि मतलब होता है 3, घात मतलब पावर, द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, रैखिक, रैखिक का मतलब होता है 1। मतलब यहां पर पावर का बात होगा, किसके पावर का? तो चर का पावर का। मतलब चर गणित में कौन होता है? एक्स वाई जेड, इसी को तो चर कहते हैं सामान्य रूप से। एक्स वाई जेड को क्या कहते हैं? चर।
तो इस सब का परिभाषा एक एक करके हम लोग जानेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का जो घात होगा ना, मतलब एक्स वाई जेड का जो पावर होगा एक अगर होगा, क्या हो, चर का अधिकतम पावर एक हो तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। जिसमें चर का अधिकतम पावर कितना हो, 2 हो तो उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। और जिसमें चर का पावर 3 हो, चर का अधिकतम पावर कितना हो, 3 हो तो उसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। मतलब आप लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात का कैसे लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का क्या लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इस सब का परिभाषा आप लोग नोट करेंगे, हम लिखा ही देते हैं, आप लोग तो लिखेंगे कि नहीं, हमको विश्वास है कि आप लोग लिख लेंगे, लेकिन चलिए लिखवा देते हैं। तो चलिए परिभाषा एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले किसका, रैखिक बहुपद का। तो क्या परिभाषा होगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर का, किसका, चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात, किसका, चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। कितना हो बच्चा, 1 हो तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। उसी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा किसका, द्विघात बहुपद का, कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा, चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात का क्या लिखिएगा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इतना लिख लीजिएगा, क्या होमवर्क कर लीजिएगा क्या। चलिए इतना समझ में आया क्या, इसको नोट कीजिए। चलिए अब समझ लेते हैं क्या कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को पहचानेंगे कैसे। जिस प्रकार से हम उसको एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी को पहचान रहे थे कि जब भी गणित में पद का पहचान होगा तो प्लस या माइनस से होगा, प्लस या माइनस से। जैसे यहां पर देख रहे होंगे आप कि 7x² प्लस 5x प्लस 3 प्लस y, हाँ, अब माइनस 6y, ठीक, 6y नहीं, कुछ लिख देते हैं, माइनस z। इसमें कितने पद हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि प्लस माइनस क्या गो है टोटल। तो एक माइनस, एगो प्लस, प्लस प्लस और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये भी होगा प्लस। तो इसमें कितने प्लस माइनस आया, 1 2 3 4 5, कितने चिन्ह आया, 5, मतलब ये 5 पद वाला बहुपद है ना, इसमें 5 पद है। इतना बात समझ में आया। यहां पर देखिए x प्लस y, इसमें कितने पद है, तो 1 प्लस, इससे आगे कुछ नहीं, मतलब एगो प्लस यहाँ, तो 2 प्लस है, मतलब इसमें कितने पद होंगे, 2 पद, मतलब द्विपदी बहुपद। वो तो पद के आधार पर था, यहां पर देख रहे हैं घात के आधार पर। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन बहुपद रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है, ये पता होना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग जानेंगे बहुपद के मानक रूप, बहुपद के व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद का मानक रूप, व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है
और एक और छोटा सा बच्चा है। दो छोटा सा बच्चा है टकला, इधर भी टकला, ठीक है। और ये बच्चा किसी दुकान में है जहां पे नाश्ता वास्ता बनता है, लिट्टी समोसा कचौड़ी उचौड़ी कचरी बर्री है, वहां पर है। और ये गंजी पहने हुआ, छोटा पैंट पहने हुआ है, हाथ में गंदा सा कपड़ा है। तो इसको देख करके आप क्या कहेंगे कि राजकुमार है? नहीं, ये बेचारा जो है, ये छोटा सा बाबू जो है, उस दुकान का नौकर है। पहचान लिए? अब एक बच्चा और है जो अदेम टाई बेल्ट लगा करके, जूता पहन करके, स्कूल बैग टांग करके रोड किनारे खड़ा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा है स्कूल का, ये विद्यार्थी है, ये क्या है? स्टूडेंट है। बात समझ में आया? तो किसी चीज से जब उस वस्तु का पहचान होता है, उसी को कहते हैं मानक रूप। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के पहचानने का क्या नियम है, क्या तरीका है? तो उसके लिए मानक रूप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों को याद रखना है कि रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद आप लोग को तो बता दिए हैं कि रैखिक बहुपद में क्या होता है कि चर का पावर ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? एक होता है, तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन हमको देखना क्या है? मानक रूप। रैखिक बहुपद का मानक रूप ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कभी कोई पूछ भी सकता है, मानक या व्यापक। हाँ, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड, हाँ, रूप। क्या होता है इसका स्टैंडर्ड रूप? क्या होता है मानक रूप? तो ax प्लस बी। क्या याद रखेंगे आप लोग? ax प्लस बी क्या होता है? रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है। कंठस्थ करके याद रखिएगा। वैसे याद करने का एक ट्रिक बताएंगे आपको कि कैसे याद रहेगा हमेशा के लिए। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0। a 0 हो गया मतलब x को गायब ही कर देगा, मतलब ये तो चर को ही गायब कर देगा, है। चलिए अगला है द्विघात बहुपद। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला है क्या? द्विघात बहुपद। हम तो इसमें मिटा के लिख रहे हैं द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में क्या होता है? चर का ज्यादा से ज्यादा पावर कितना होगा? 2 होगा। यहां पर भी रैखिक को हटा करके हम क्या लिख लेते हैं? द्विघात समझा रहे हैं इसलिए द्विघात लिख दिए। द्विघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगला है क्या? त्रिघात बहुपद। इसको नोट कीजिए। अब समझते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप। त्रिघात बहुपद, अब चर का पावर ज्यादा से ज्यादा त्रिघात में क्या होता है? 3 होता है। तो यहां द्विघात, इसको हटा लेते हैं, त्रिघात समझा रहे हैं। त्रिघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप क्या होता है? तो आप लोग याद करके रखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। क्या बहुपद के प्रकार में 2 तरह से था कि एक पद के आधार पर, तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के हो रहे थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी।
और एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद कैसे पहचान रहे थे? तो प्लस और माइनस से, क्योंकि गणित में पद का पहचान प्लस माइनस से होता है। अब देखें क्या, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में चर का ज्यादा से ज्यादा पावर 1 होता था, द्विघात में ज्यादा से ज्यादा चर का पावर 2, त्रिघात में ज्यादा से ज्यादा चर का पावर 3, और सबका रूप भी देख लिए। अब एक जगह ट्रिक से कैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का रूप याद रखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए एक एक करके, क्या है? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या बता देते हैं? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इस सब का रूप क्या करते हैं? एक बार में ही बता देते हैं। इस सब का मानक रूप क्या होगा वो बताने जा रहे हैं, मानक रूप। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद, चर का अधिकतम घात कितना होगा? 1। मतलब a से शुरू करेंगे और लिखेंगे x, a के बाद a से शुरू करेंगे, लिख देंगे x, x के पावर 1 प्लस a के बाद क्या होता है? b, और यहां पर x के पावर 1 है और 1 में से 1 घटाएंगे तो x के पावर 0। ठीक है, अब 0 कोई भी चीज का पावर रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? उसका वैल्यू 1 होता है। तो b में 1 से गुना होगा, मतलब क्या हो जाएगा? एक बार क्या लिखेंगे? ax पावर 1 है, उसको लिखते नहीं है, प्लस b में 1 से गुना होगा, b में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा b। तो क्या हो गया इसका रूप? ax प्लस b। उसी प्रकार से द्विघात बहुपद में चर का पावर ज्यादा से ज्यादा कितना? 2 होगा। तो a से शुरू करेंगे, लिखेंगे x, और द्विघात में ज्यादा से ज्यादा चर का पावर कितना? 2। अब प्लस देंगे, a के बाद क्या होता है? b, और यहाँ x के पावर 2 है तो यहाँ 1 घटा लेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, प्लस b के बाद क्या होता है? c, और x के पावर 1 है, फिर 1 घटाएंगे इसमें से तो x के पावर 1 में से 1 गया तो 0। तो इसको सजा के कैसे लिखेंगे बच्चे पार्टी? ax स्क्वायर प्लस b है तो b, x के पावर 1 है तो सीधे x लिखेंगे क्योंकि 1 पावर लिखते नहीं है, और प्लस है तो प्लस, और c है तो c, और x के पावर 0 है, उसका वैल्यू कितना होता है? 1, तो c में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा सीधे c। तो द्विघात बहुपद का रूप हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघात बहुपद का क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पावर कितना? 3, चर का पावर कितना? 3। तो a से शुरू करेंगे, x के पावर 3, a के बाद होता है b, x के पावर 3 में से 1 गया तो 2, b के बाद होता है c, और x 2 में से 1 गया तो 1, प्लस c के बाद d, और x के पावर 1 है, 1 में से 1 गया तो 0। मतलब पावर 1 तो लिखते नहीं है, और कोई भी चीज का पावर 0 रहता तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। मतलब क्या रूप हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्या इतना समझ में आया? क्या ये बात नहीं समझ में आया है तो इसको थोड़ा सा बैक कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं? इतना तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। अब मिलेंगे अगले क्लास से प्रश्नावली लेकर के, एक्सरसाइज लेकर के, और उसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, प्रश्न बनाएंगे और बहुत अच्छे से बनाएंगे। इतना तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।